हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम एक नए पेपर के साथ मिल रहे हैं। आज का जो हमारा पीआरटी का मैथ का पेपर होगा और कौन से ईयर का होगा, वो 2022 का होगा। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। साथ में मैं आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ क्या कि मैंने 2023 का जस्ट अभी सोल्व कराया था परसों ही। आप उसको देखिए, आपको क्वेश्चन की टाइप समझ में आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो पीआरटी मैथ है, ये मेरे पीआरटी प्रैक्टिस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए, आपको सारे ही सेट मिल जाएंगे। मैं आपको डेली नहीं करा रही, एक दिन छोड़ के एक दिन करा रही हूँ। एक दिन तो आपको मैथ मिलेगा पीआरटी का, एक दिन आपको मिलेगा कॉमन। कॉमन में क्या मिलेगा? रीजनिंग मिलेगा, मैथ मिलेगा और जीके मिलेगा। तो यहाँ से आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये भी आपको कॉमन, एचटेट कॉमन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो इसको देख लीजिए। ओके, एक प्लेलिस्ट और मिलेगी आपको, एक नहीं दो प्लेलिस्ट। एक तो आपको मैथ नाम से मिलेगी और एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एचटेट 2024। 2024 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं आपको डेली करा रही हूँ, जो कि अभी करंट में करा रही हूँ मैथ। इसमें मैं सारे टॉपिक्स, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स है मैथ के, वो सारे करा रही हूँ, जो कि पीआरटी के लिए भी ज़रूरी है, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए भी। ठीक है, तीनों लेवल्स में काम आने वाला है। पीआरटी में 30 नंबर का आएगा और टीजीटी में 60 नंबर का, और पीजीटी में हमारे 10 नंबर का जो मैथ आने वाला है कॉमन का, पीजीटी के लिए सिर्फ वही आएगा। ओके, इन दोनों के लिए मस्ट है कि टीजीटी और टीजीटी और जो पीआरटी है, ये जरूर देखें उस प्लेलिस्ट को। तो इसमें मैं करंट करा रही हूँ। आज भी मैंने एक टॉपिक कराया है जिसको टाइम और वर्क कराया, आप एक बार देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है वो भी। इसमें अभी तक मैंने 10 से 11 वीडियो करा दी है। 10 से 11 वीडियो, एक तरीके से आप कह सकते हो 10 से 11 चैप्टर करा दिए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं अभी करा रही हूँ। लास्ट ईयर में मैंने मैथ नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें कराया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने वही सब टाइप्स ली हुई है। ओके, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए अपने जो क्वेश्चन है आज 2022 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? यदि 27x-2/3 है, इसकी पावर 81 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम इसकी निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो, 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे x एलसीएम ले ले, जो पावर है ना ऊपर, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो 3x-2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3। अब देखो 81 को भी 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये आपको सभी टर्म्स याद होनी चाहिए, पावर्स कि किसको क्या लिख सकते हैं, तभी कर पाओगे, वरना तो टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। देखो 3 का अगर स्केयर करते हैं तो 9 आता है, और क्यूब करते हैं तो 27 आता है, और 4 करते हैं तो कितना आता है? 81। अब देखो यहाँ पे, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे 3 की पावर 3x-2 इक्वल किसका हो जाएगा? 3 की पावर 4 की। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएगी। तो 3x-2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, ना कि हमारा सॉल्यूशन आया। तो सॉल्यूशन किसका निकालना? इसका। तो सॉल्यूशन में क्या है हमारा? 2 की पावर 3x प्लस में 1 है, इसको सोल्व करना है। तो 2 की पावर 3, x के प्लेस पे क्या लेंगे हम? 2 प्लस में 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 और 1 7। तो 2 की पावर 7 होता है 128। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं का योग 140 है, तो बड़ी संख्या का मान याद कीजिए। इस तरीके को आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, बट जो इजी है वो बताती हूँ। एक संख्या का 30%, मतलब एक संख्या है जो हमारी 30% है, तो ये फर्स्ट ले ली। दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है, दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर, ये हमने दूसरी संख्या ले ली। ठीक है, तो 0 से 0 तो 3/10 आ गया। तो फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या ले लेंगे तो 1/6 आएगा, और ये 10/3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10/18। ये जो फर्स्ट संख्या है वो हमारी 10 आ जाएगी, जो सेकंड संख्या है वो 18 आ गई। अब इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 140। इन दोनों का सम है कितना हमारा? 28। 28 की वैल्यू कितनी है? 140 है। एक की निकालेंगे तो देखो, एक की निकालेंगे तो 7 चौके 28, और 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20। एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5।
बड़ी संख्या याद कीजिए, तो बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? सेकंड। तो सेकंड 18 इंटू में 5 कर देंगे, 18 पंजे कितना हो जाएगा हमारा? 90। तो सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी? 90। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं, बड़ी संख्या के सामने का कोण होगा। यदि दो भुजाएं असमान हैं, मतलब ये असमान है, तो इसके जो बड़े मतलब छोटे के सामने छोटा कोण होता है, बड़े के सामने बड़ा कोण होता है, सीधा सा फैक्टर है। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे? बड़ा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शब्द दे रखा है ये, अक्षर से कितने शब्द बनेंगे? अब ये जो अक्षर है इससे पूछा है कितने शब्द बनेंगे। तो सबसे पहले आपने जितने भी अक्षर उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10। तो 10 फैक्टोरियल। अब देखना है जितने भी नंबर्स हैं इनमें कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो देखो 2 बार s और 2 बार s, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल कितना हो गया हमारे इसके अपोन में, क्योंकि रिपीट हो रहा है। उसके बाद आप e को भी देख रहे हो कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 10 को लिखोगे 4 तक लिख लो। 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। अपोन में 4 फैक्टोरियल, इंटू में 2 इंटू में 1 लिख दो। ये कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से काट देंगे। 2 से किसको काटें? 8 को ही काट दें, 4 हो गया। अब देखो 5 को 10 से करोगे तो 50 आ जाएगा। 50 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 200। 200 को 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है, अब 7 42। 42 से और कर दो इसको, तो 2 जीरो तो आएगी। तो 2 जीरो लास्ट में हमारे कई है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से कर लो। ठीक है, ये 2 जीरो तो आएगी, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 और सॉरी ठीक है, 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32 और 1 कितने हो गए? 33। कितना आ जाएगा? 42। तो कितना आएगा? 6 5 और 7 और 2 जीरो ये आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारा 75,600। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 2 शंकों के आयतन दे रखे हैं 1 और रेशो में 4। इनके व्यासों का रेशो ये दे रखा है, तो ऊंचाई का पूछा है। अब देखो आपको शंकु का आयतन ही नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। तो देखो शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है, पहले तो वो देखो। आयतन होता है शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 1 1 ले लो और ये 2 2 ले लो, तो कि इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये किसके इक्वल है? 1/4 की। अब देखो इनमें जो कॉमन है ना, जो कांस्टेंट है वो हमने काट दिया। ठीक है, कांस्टेंट है, कॉमन भी है, साथ में हमने काट दिया। बचा क्या? आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे व्यास दे रखा है, तो व्यास ये जो नंबर दे रखे हैं रेशियो में, इनका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी? रेडियस। रेडियस का भी डबल करना है क्योंकि आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर 4 का हाफ करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। h1 हमें निकालना है। आर स्क्वायर कितना है? 5। 5 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 5/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/4। तो 25/4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/4। तो आपको क्या निकालना है? h1 अपोन में h2 निकालना है। तो 1/4 है। अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और ये दोनों 4 नीचे आ जाएंगे। तो 4 इंटू में 4 तो कितना आ जाएगा? 25 और 4 का 3 टाइम कितना हो जाएगा? 64। तो यहाँ पे h1 अपोन में h2 कितना हो जाएगा? 25/64। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि ये दे रखा है तो x का मान पूछा है, तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को उधर भेज देते हैं 4 की साइड पे। तो 7 प्लस में 3√x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 16। इतना क्लियर है। तो 7 है उसको उधर भेज देते हैं, तो 3 और ये x इधर कितना हो जाएगा? ये हमारा 9। ये जो 3 है ना, ये हमारा क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट में ओनली हमारा ये मिलता है, क्यूब रूट में हमें यहाँ पे छोटा सा 3 मिलता है। इसकी जो साइज है वो भी क्या है? छोटा है। तो ये क्यूब रूट है, तो इसका मतलब x की पावर 1/3 इक्वल है 9 के। तो x के उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 की पावर 3। तो x इक्वल टू 9 की पावर 3 होता है 729। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि करने पर 450 और 400% हो जाते हैं, तो नई भिन्न 15/16 हो तो मूल भिन्न बताइए। क्या पूछिए आपसे? मूल भिन्न। अब देखो जो परसेंटेज है वो दोनों का कट जाएगा। एक मान लो x है और एक क्या मान लेते हैं? y है। ओके,
तो देखो 450 है और एक दूसरी कितनी हमारी 400 और कितनी हो जाती है 15/16। कट कर दो, 0 से 0, 5 से काट देंगे, 5 निम 45 और 5 अठे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 से काट दे, 3 3 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 और यहाँ से कितनी आएगी 1/3, तो इसका मतलब 5/10 आएगा। सॉरी 10 नहीं 6, 5/6, 3 दूनी 6 होता है ना, 10 नहीं 6। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। अब देखो ये सभी टाइप्स मैं यहाँ पे करा चुकी हूँ, ये सब मैं आपको अंश हर ये सब करा चुकी हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है वहाँ पे जाके देखिए, आपके सेम टाइप मिलेगी और सेम क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे जो डिजिट है वो चेंज होती है, वरना तो सब कुछ सेम ही मिलता है। अब देखो 1 रुपये है और 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। अब यहाँ पे देखो सिक्के, सिक्के कितने दे रखे हैं 7, 8 और 12, 7, 8 और 12। अब इनसे हम रुपए बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं रुपए। 1 रुपये का 7 हो गया। ठीक है, अगर 50 पैसे से मतलब 2 50-50 के सिक्के होंगे जब जाके हमारे पास 1 रुपया बनेगा ना, तो 8 सिक्के हैं, तो 8 से हमने जब रुपए बनाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे 4। अब 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 4, जब जाके कितना रुपये बनेगा 1 रुपया बनेगा, है ना, 1 रुपया बनेगा तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 3, 4 और 3 10 और 4 14, टोटल कितने 14 रुपये। और इसने कुल धन कितना बताया 560, तो 14 की वैल्यू कितनी आ गई 560। 14 से करेंगे तो कितने पे चला जाएगा ये 14 चौके 56, 40 आ गया। पूछा किसका है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। सिक्के कितने हैं हमारे पास 25 पैसे के 12 है ना, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को, तो कितना आ जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 4, 480। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये हमारे कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ये मैथ नाम की एक मैथ और पेडागोजी नाम की एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख लीजिए मैथ पेडागोजी। इस प्लेलिस्ट पे जाइए, यहाँ पे आपको 5 वीडियो मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा आपको कहीं जाने की इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस 5 वीडियो में मैंने आपके लिए सब कुछ कवर करा रखा है। ये जो है ना ये सब कुछ कवर है उसमें, आप उसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, निरीक्षणों के प्रकारों के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। निरीक्षण मतलब जब आप किसी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, तो उसमें जो प्रकारों के विषय पूछे हैं, सत्य पूछा है। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा पर आधारित होते हैं। जो निबंध वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो संपूर्ण पाठ्य चर्चा पर आधारित होते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं। निबंध वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम सामने वाले की जो फीलिंग होती है या सामने वाले की जो सोच है उसको जान सकते हैं, पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होते, ये गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अनिश्चित और असीमित होते हैं, नहीं। जो वस्तुनिष्ठ जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल क्या है निश्चित और सीमित है, तो ये भी गलत। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, बिल्कुल अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। इसलिए जब भी आप कंपटीशन फाइट करते हैं तो आपके पास ऑप्शनल वाले ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम अब कर रहे हैं। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों पर विचार अभिव्यक्त का आकलन नहीं करता, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा और वही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एक थैले में 4 नीली 3 काली और 5 पीली गेंदें हैं। थैले में यादृश रूप से कोई भी 2 गेंदें निकाली जाती है तो दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता बताओ। अब यहाँ पे जो टोटल्स है, टोटल देखो कितनी गेंद है, टोटल जो बॉल है वो देखो कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 और 5 कितनी होगी 12। 12 में से निकाली कितनी जा रही है 2 निकाली जा रही है, तो 12 कॉम्बिनेशन हम 2 कर देंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो हमारा 10 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 10 से 10 काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 12। हमने ठीक किया। दस सॉरी 11 बच गया ना, इसमें 11 मिस हो गया। 12 के बाद कितना आता है हमारा 11 भी आता है ना इसमें, तो 2 से 10 से 10 कट गया, 2 से काटेंगे 6 तो कितना आ गया 66। अब देखो जो 66 है वो सभी के नीचे सिर्फ एक को छोड़ के, तो एक ऑप्शन यहाँ पे कट गया। टोटल कितनी आ गई यहाँ पे 66।
अब इसमें से किस में से क्या कौन सा रंग निकालना है? दोनों गेंद एक ही रंग की होने की प्रायिकता बताएगा। अब जो दो गेंद है वो आपकी नीली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती, नीली भी, काली भी और पीली भी, तीनों हो सकती है। कौन सी होगी उसके लिए देखो। अब अगर मान लो नीली है तो चार में से कोई भी दो हो सकती है, तो इसको सोल्व कर दो। 4 इंटू में हमारा 3 इंटू में 2 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 2 ये है तो 2 इंटू में 1 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2, तो 3 दूनी 6, मतलब नीली कितनी हो सकती है? 6। अब देखो 3 काली में से भी कोई भी 2 हो सकती है सेम कलर की, तो 3 में से 2 जाएगा तो ये तो हमारा 3 ही आएगा। करके देखोगे तो आपका 3 ही आएगा। ठीक है, पीली देखो, पीली कितनी हो सकती है? 5 में से 2 निकाल दो तो 5 फैक्टोरियल और 4 और 3 फैक्टोरियल। 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल आएगा, और 2 ये है तो 2 को 1 तक ओपन, ये कैंसिल आउट, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 5 दूनी 10। अब टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है या पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? यहाँ पे टोटल अपॉन में पॉसिबल आउटकम यही होती है जो हमारी संभावना है। तो टोटल कितने हमारे यहाँ पे? 66। और पॉसिबिलिटी किस किस की है? 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है, मतलब तीनों आ सकते हैं। तो 6, 3 और 10 कितना हो जाएगा? ये हमारा 10 और 3 19/66। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये से हो जाएगा। फिर से समझा रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कॉम्बिनेशन से चलेगा। अब जो लेवल है पीआरटी वालों का वो कॉम्बिनेशन तक नहीं है, कॉम्बिनेशन तो हमारा बहुत आगे जाके स्टार्ट होता है। बट क्या करें, क्वेश्चन दे रखे हैं तो सोल्व भी करने होंगे। अब देखो यहाँ पे कितनी बॉल है? टोटल बॉल है हमारे पास 12। अब 12 में से 1 निकालना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, 12 में से 1 निकालनी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 12 में से 2 बॉल निकालनी है तो 12 कॉम्बिनेशन यहाँ पे 2 कर देंगे। अब जो कॉम्बिनेशन होता है 12 कॉम्बिनेशन 2, ये खुलता है हमारा n फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस r इंटू में r फैक्टोरियल। हम इसको बोलते हैं n और r, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको यही बोलते हैं n कॉम्बिनेशन r। तो ये इस वाले पैटर्न से ये सभी खुल जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल का निकाल दिया 66। अब 4 वो नीली भी हो सकती है, 2 नीली भी हो सकती है, 2 काली भी हो सकती है और 2 पीली भी हो सकती है। तो तीनों में से चांसेस हैं कि कोई भी 2 बॉल हो सकती है। तो कोई भी 2 बॉल हो सकती है, तो ये जो मैं आपको राइट लगा रही हूँ इन तीनों का आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो, और इनको डिवाइड किससे कर देंगे? टोटल से। ओके, नेक्स्ट, किसी घड़ी की मिनट की सुई 3/2 रेडियन कोण की रचना में समय लगेगी। अब देखो जो मिनट की सुई है वो जो राउंड लगाती है वो 360 का लगाती है, तो हम उसको 2 पाई ले सकते हैं 360 का। अब मिनट कितना होती है? 60 मिनट। अब 3 पाई अपॉन में 2 इंटू में 60 अपॉन में क्या कर देंगे? 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, और 2 दूनी 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 1 कम 4, 4 5 20, तो 15 3 45। 45 जो मिनट है उसमें क्या रचना करेगी? वो इस रेडियन का रचना करेगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी अपने गणितीय संक्रियाओं के ज्ञान के आधार पर सब्जी विक्रेता को गणना करके कुल राशियों के भुगतान करता है। इस परिस्थिति में निम्न में कौन से शिक्षण का उद्देश्य का प्रयोग करता है? अब देखो ये हमारे जो एम्स है ना शिक्षण के, एजुकेशन एम्स होते हैं ना, उनके ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। आपका एक तरीके से कह सकते हैं जो बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेता है, लेकिन चांसेस सबसे ज़्यादा किसके होंगे? इसके सी के होंगे। ये थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा क्योंकि मेरे पास ये पेपर सॉल्यूशन नहीं है, मैंने खुद सोल्व किया, पेपर था मेरे पास। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता? नहीं मतलब नेगेटिव है। सटीक होता है, बिल्कुल होता है मैथ। व्यवस्थित होता है, बिल्कुल अरेंज होता है, जैसे 1 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, ऐसे। तार्किक मतलब लॉजिक होगा तभी तो मैथ आएगा। अस्पष्ट नहीं होता, बिल्कुल स्पष्ट होता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, क्योंकि नहीं पूछा था। अब यहाँ पे गुणनखंड पूछे हैं, यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, एक तरीके से आपको पोलिनोमियल दे रखा है, बीजगणित, इसके आपके गुणनखंड पूछे हैं, फैक्टर पूछे हैं। तो देखो क्या दे रखा है? x² - 6xy प्लस में 9y² इक्वल किसके दे रखा है? 16 के। ठीक है, -16 दे रखा है, इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? होल स्क्वायर बन रहा है, x - 3y का
होल स्केयर माइनस 16 को 4 का हम स्केयर लिख सकते हैं। अब ये भी एक फॉर्मूला है, ये क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जहाँ पे भी आपको दिखता है तो आप ए माइनस बी ले सकते हो और ए प्लस बी ले सकते हो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम इसी से ओपन कर लेंगे। एक बार हम इन दोनों को माइनस ले लेंगे और एक बार हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे 4 को, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखो किस में है, पहले तो दोनों माइनस देखो, अब देखो ये तो प्लस आ गया, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। हाँ, तो देखो ये वाली जो टर्म है ये इसने लास्ट में दे रखी है, फर्स्ट वाली आगे दे रखी है, सेकेंड वाली। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रमेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 8:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशो 3 और 2 होगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। इस वाले क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से जब करेंगे, जब मैं इसका पैटर्न करा दूंगी। अभी मैं आपको वैसे कराती हूँ जैसे आप करते आए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा समझ ज़्यादा अच्छे से आता है। नया पैटर्न यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो देखो, रमेश है और कौन है, उसकी पुत्री। रेशो कितना दे रखा है, 8। 8 अपॉन में 5x कर लो। ठीक है, x हमने अपनी मर्जी से मान लिया, रेशो को हटाया तो इसलिए। अब देखो 8 वर्ष पश्चात मतलब बाद का बोला है, तो बाद के लिए हम 8 क्या कर देंगे, ऐड। अब रेशियो कितना हो गया, 3/2। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करोगे तो यहाँ 8 है ना, तो 8 दूनी 16x प्लस में 16। 3 से करोगे तो 3 पंजे 15 प्लस में 3 छिंगे 18, 3 8 24, सॉरी गलत कर दिया, 3 8 24। अब 15x को इधर लेके आएंगे तो x ही बचेगा, 24 में से 16 माइनस कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 और 4 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। पूछा क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है, तो पुत्री कौन सी है, सेकंड नंबर, सेकंड मतलब 5 की निकालनी है, तो मतलब 8x है और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 40। ये कौन सी है, उसकी वर्तमान है। अगर वो पूछे 8 साल बाद की बताइए, है ना, तो वो कितनी हो जाती, 48। 8 ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब SP और 6 वस्तुओं के CP के बराबर है, तो CP अपॉन में SP निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/6। उल्टा ले लिया था ना, उल्टा ले लिया था, रेशो उल्टा ले लिया था मैंने, यहाँ पे CP अपॉन में SP किया था और जो डिजिट है उसको सेम ले ली थी, ये गलती करती थी। अब देखो 10 की चीज़ें कितने में बेच दी, 6 में, तो क्या हो रही है, हानि। हानि मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, 4 का। किस पे हो रहा है, 10 पे। इनटू में क्या कर देंगे, 100। 0 से 0 काटेंगे तो कितने का आ जाएगा, 40% की हानि। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रवि घर से 20 किलोमीटर घंटे की स्थिर चाल से चलते हुए ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल से चले और 18 मिनट पहले विद्यालय पहुंचे तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए। अब देखो दो टाइप से वो चल रहा है, एक तो 20 किलोमीटर से चल रहा है, एक और 30 किलोमीटर से। तो पहले जो है 20 माइनस क्या कर देंगे, 30 अपॉन में 20 इंटू में क्या कर देंगे, 30 इंटू में कितना आ जाएगा, 18 मिनट। 18 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, क्योंकि किस में निकालना है हमें, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 10/600 आ जाएगा, इंटू में 18 इंटू में 60। 0 से 0, 60 से 60 तो कितनी आ जाएगी, 18 मिनट किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है। अब इसमें क्या है, ये फॉर्मूला है, इतना बड़ा नंबर मिलता है, छोटा मिलता है, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब देखो ये 3 टाइम है, तो ए मान लेते हैं इसको, ए भी मत मानो आप इसको क्या मान लो, यहाँ पे आप मान लो 986 की पावर 3 ले लो, क्योंकि यही दे रखा है। और ये भी कितना है, 742 की पावर कितनी है, 3 है। क्लियर है। अब नीचे देखो ये 2 टाइम्स दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई 986 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर आपको दोनों अपोजिट दिख रहे हैं और फिर दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम। तो यहाँ पे प्लस में क्या है, 986 इंटू में 72 और फिर क्या दे रखा आपको, 74 इसका स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, क्या होता है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिखे तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्यूब का है, तो इसको हम इन 2 तरीकों से लिख सकते हैं अब इन 2 तरीके से लिखेंगे तो ये वाला सेम ये वाला बचा हुआ है, ये है,
सेम क्या है, ये है, तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बचेगा हमारे पास सिर्फ ये, तो a माइनस बी बचेगा। तो a माइनस बी का मतलब है 986 में से हम 742 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 4 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 4 4। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सी हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन हमेशा देता है, सिर्फ इसको देने का तरीका चेंज कर देता है और फॉर्मूला यही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया और उसके पश्चात बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा। सेम टाइप आज ही कराई है मैंने, आप एस्टेट 2024 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए, आपको टाइम और वर्क की एक वीडियो मिल जाएगी, उसको देख के आपको समझ आ जाएगा। ए है 20 काम कर रहा है, बी है 10 काम कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो 10 दूनी 20 से कम 20 और 10 दूनी 20, इतना हो गया। टोटल काम कितने कर रहे हैं 3, है कितना काम 20। अब बोला क्या है ये देखो, दोनों मिलकर 4 दिन कार्य किया और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया, दोनों ने मिलके काम किया, तो ए प्लस बी ने काम कितना किया है 3 का, कितने दिन किया है 4 दिन किया है, तो 4 दिन का काम कितना आ गया 12, रिमेनिंग काम कितना बच गया 20 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो 8 काम जो है रिमेनिंग है। अब बी चला गया छोड़ के, तो बचा कौन है ए, तो ए काम कितना करेगा 8 काम है और एक करता कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपको ए स्टार बी की वैल्यू ये दे रखी है और आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है, सेम आपको यूज़ करना है जैसे आपका ये दे रखा है, क्योंकि स्टार के प्लेस पे आपको इनकी वैल्यू लिखनी है, तो ए को 8 है, इसको ए मान लेंगे और 7 को बी मान लेंगे, ये निकालना है। तो देखो ए स्केयर मैं आपके लिख देती हूँ, 8 का स्केयर प्लस में 7 का स्केयर और फिर माइनस करना है 8 इंटू 7 को, ये ब्रैकेट में रखो माइनस, फिर इन दोनों का करना है, इसका मतलब 3 का स्केयर करना है आपको, फिर आपको 5 का स्केयर करना है, फिर माइनस 3 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है। दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो 8 8 64, 7 7 49, माइनस 8 7 56, क्लियर है, माइनस 3 तिया 9 और 5 से 25, माइनस 5 तिया 15। अब देखो यहाँ पे 64 माइनस, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, माइनस का ही आएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे 9 और प्लस का 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 10। अब 67 में से 7 जाएगा, 64 में से 7 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 57, नहीं सॉरी 7 जाएगा ना, तो 4 चला जाएगा, 3 बचेगा तो 57, माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे 9 और 2, 9 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 19, तो माइनस कर दो इसमें से 19, तो 17 17 8 आ जाएगा, 4 4 में से 1 जाएगा तो 38। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थक गए हैं, थोड़े क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। एक वृत्त के व्यासों की संख्या हो सकती है, मान लो एक ये सर्कल है, इसमें व्यास मतलब जो सेंटर है इससे पास होने वाली लाइन कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है, कितनी भी लगा लो आप इसमें से पास होते हुए, जितना आपका पेन ना रुके। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। गुणांक क्या होगा, ये क्वेश्चन तो हम पीछे करके आए हैं, नहीं भाई ये अलग है थोड़ा सा, ये सेम है, करके ही आए हैं तो रिपीट हो गया, आई थिंक है ना, रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है, यदि 4% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या होगी। 4% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 4 बटे कितना कर देंगे 100, तो काट देंगे 2 दूनी 4 और 2 4 एकम 4, 4 से क्या आ जाएगा 25, इसका मतलब 25 से कितनी होगी 26, 25 थी 25 से कितनी होगी 26, कितने साल बाद की पूछिए 2 की, तो हम इसका कर देंगे स्केयर, तो 25 का स्केयर 625 और 26 का स्केयर 676। अब जो 625 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12 लाख, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12 लाख, 12 लाख मतलब 12 के साथ 5 जीरो, ठीक है। अब एक की निकालेंगे, फिर उसको कर देंगे 676 से मल्टीप्लाई। अब देखो 25 से काट लेते हैं, 25 दूनी 600, 25 5 625, 25 25 की मल्टीप्लाई कितनी आती है 625। अब इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100 आपका यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ जाएगा 25 8 200,
यहाँ पे 3 जीरो बची हुई है। अब फिर 25 से काटते हैं, 25 से काटते तो हम इसको डिवाइड ही कर लेते हैं 25 से, क्योंकि प्रॉब्लम ना आए। 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, तो 25 आएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 0 आ जाएगी। 25 निम में कितने हो जाएंगे 225, तो कितना बचेगा 5, ये 1 जीरो उतार चुके, एक और आ जाएगी, तो 25 दूनी 50 और ये 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा 1920। अब 1920 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 676 से। जीरो सभी के लास्ट में है तो जीरो से काम नहीं चलेगा, बट थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हम इसको कर सकते हैं। देखो 676 को 192 से कर देते हैं। 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 1 15, 1 6 दूनी 12, 1 13 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 तो आएगा, तो मतलब 2 और ये 0, 20 यूनिट डिजिट से देख रहे हैं, तो 20 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही हो जाएगा। मुझे मल्टीप्लाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोचती हूँ जितना शॉर्ट हो जाए वैसे हो जाए। आप करना और फिर बता देना आंसर सही है या नहीं, होगा आपका ऐसे ही बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक खंबे की ऊंचाई 15 मीटर है, इसके विपरीत सिरे से एक तार बांधा जाता है तो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई। हाइट और डिस्टेंस नाम का मैथ नाम की जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें देख लीजिए, उससे शॉर्ट कोई नहीं करा सकता आपको, इसकी गारंटी मेरी है। अब देखो गारंटी ले ली तो अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब देखो एक खंबा है, मान लो ये, ठीक है, और ये हमारी ज़मीन है, और इस पे खंबे की क्या है, एक सिरे को रस्सी से बांधा हुआ है। इतना क्लियर है? तो अब देखो एक खंबे की ऊंचाई 15 मीटर, इसका मतलब ये कितनी है 15 मीटर। ऊपरी सिरे से एक तार बांधा हुआ है जो कि भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे कितने का बना रहा है 60 डिग्री का। तो तार की लंबाई बताइए, ये लंबाई पूछी है। अब आपको पता है खंबा है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, 90 डिग्री का कोण। सामने वाला कितना बचेगा 30 का ही बचेगा, ठीक है, और 15 मीटर ऊंचा है और भूमि से बना रहा है। अब आपको पता है कि जो 60 के सामने जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का है 15 मीटर है। 60 के सामने जो साइड है वो कितनी है 15 मीटर। 60 के सामने जो साइड होती है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3a। तो √3a की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, a की निकालेंगे तो 15/√3 आ जाएगा। इतना क्लियर है? ये रूट को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15√3 अपॉन में 3, 3 5 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 5√3। ये a की वैल्यू आई है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई a की। पूछी किसकी है 90 के सामने वाले की पूछी है। 90 के सामने जो एंगल होता है या साइड होती है उसको लेते हैं 2a। 2a ही लेते हैं, सही लिया है क्या 3 5 15। नब्बे के सामने हम लेते हैं 2a, तो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे ये 5 दूनी 10, 10√3 ये आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना ये सही हो जाएगा। एक मिनट आप ध्यान देना, उसमें 2a है या 3a है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। आई थिंक तो 2a ही होगा ये, क्योंकि 90 के सामने वाले 2 ही आती है। ये √3 है, एक सेकेंड रुको, √3 है तो ये हमारी 1 बचेगी और ये हमारी 2 आ रही है। तो इसका करेंगे तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 2, ठीक है 2a ही आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी है ना, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी धन का समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है और चक्रवृद्धि ब्याज 612 है, तो वार्षिक दर याद कीजिए। ये सब मैंने कराया हुआ है, आप देखिए ये सेम टाइप्स है। अब देखो जो SI है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उन दोनों दे रखे हैं, उन दोनों में दे रखा है तो कितने साल का है 2 साल का। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो सेम साल पे सेम ही मिलता है, मतलब 1 साल का भी वही, 2 साल का भी वही, 3 साल का भी वही। तो 600 है, 2 साल का है, तो 600 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का कितना आ जाएगा 300, तो दूसरे साल भी कितना मिलेगा हमें 300। इतना क्लियर है? अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उन दोनों का 1 साल का तो क्या होता है, जो फर्स्ट साल होते हैं वो सेम होता है। सेकेंड साल में क्या हो जाता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 300 तो मिलेगा, ठीक है 300 तो मिलेगा, लेकिन इस 300 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा 12 का, क्योंकि 300 ये होगा, 300 ये 600 और कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 312। क्लियर है? अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 12 का। निकालना क्या है, हमें रेट निकालनी है। तो 12 क्या आ गया ब्याज, इंटू में 100, किस पर 300 का,
गुणा में 1, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे तो 4, कितनी परसेंट आ जाएगी? 4% रेट। ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसको आप लॉन्ग मेथड से कीजिए, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, पर क्वेश्चन को समझ नहीं आएगा कि कैसे सोल्व करें। देखो, एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? सप्तकोण हो या कोई भी आपकी पोलिनोमियल हो, उसका आपको सम निकालना हो, योग निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? n-2 इंटू में 180। n कितना है? 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 180, 0 8 5 40, 4 5 और 90, कितना आ जाएगा? 900। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये दे रखा है x-3 से विभाजित हो तो k का मान पूछा है, तो यहाँ x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। -3 आप इस पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए, क्वाड्रिक इक्वेशन में पुट कर दे। क्वाड्रिक नहीं करेंगे क्योंकि x की पावर 3 है, तो यहाँ x की पावर 3 है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? -27, और -3 क्या आ जाएगा? और प्लस का कितना आ जाएगा? 12 = 0। अब -3 के इक्वल किसके आ जाएगा? देखो 27 में से 12 जाएगा, -27 और 12 जाएगा तो 5 और 1, -15, ये -15 इधर रहेगा, इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 15। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। कितनी आ जाएगा? -5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ही बचे हैं अब तो। 8/2/2017 को कौन सा दिन था? देखो, जो रीजनिंग है वैसे तो मुझे काफ़ी हद तक आती है, बट ये वाले नहीं आते है ना, कुछ तीन चार टॉपिक है जो मुझे नहीं आते, बट मुझे आंसर पता है इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा? शुक्रवार होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक बटन का माध्य और बहुलक ये दे रखे हैं तो बटन की माध्यिका याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका एस्टेट कह लो ना, लेवल 1 कह लो, 2 कह लो या 3 कह लो, या तो तीनों में आता है, या आपका फर्स्ट और सेकंड में तो आता ही है, पीआरटी और टीजीटी में तो आता ही आता है। देखो क्या बताती हूँ, जो हमारा बहुलक होता है ना, बहुलक वो होता है मोड, बहुलक को बोलते हैं मोड, वो इक्वल होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो और आंसर निकाल लो। अब बहुलक, माध्य दे रखा है बहुलक, अब देखो इसने आगे पीछे दे रखा है, आगे माध्य दे रखा है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला माध्य है, सेकंड वाला क्या है? बहुलक। बहुलक कितना है? 29 है। बहुलक कितना है? 29 है। माध्यिका, माध्यिका हमें निकालनी है तो m ले लें, -2 इंटू में क्या कर दें हम? 74, तो 29 = 3m ले लें, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 144। तो 3m की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 4 और 9 कितने हो जाएंगे? 13, 4 2 6 1 7 और कितना आ जाएगा? 1। कट जाएगा क्या 3 से? नहीं कटेगा, तो कुछ मिस्टेक कर दी होगी हमने, और तो क्या हो सकता है ना। देखो, बहुलक जो है वो दे रखा है 29, ठीक है, 3m हमें निकालना है, ठीक है। माध्य कितना है? 2 के हिसाब से 74, तो देखो 8 आएगा, है ना मिस्टेक। यहाँ पे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 आएगा यहाँ पे। तो अब देखो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 और 9 17, 4 और 2 6 और 1 7 और 1, अब 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 2 3 9 27, 59 आएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये सही हो जाएगा। आप भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर नंबर में पॉइंट नहीं दे रखा या अपॉन में नहीं दे रखा तो आपका कंप्लीट करता है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब मतलब हमारी कौन सी है? यहाँ पे रोम्बस है, नहीं रोम्बस को तो हम सम चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब को हम क्या बोलते हैं? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊंगी। लेकिन होती क्या है समलंब? ऐसे होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? पैरेलल, और ये हमारी नॉन पैरेलल साइड्स होती है, ठीक है। तो देखो ये बराबर नहीं होगी, नॉन पैरेलल है, ये इसके बराबर नहीं होती। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमारा 1/2, हाइट होता है, और a और प्लस में b होता है। तो ले लो 1/2, h दे रखा है यहाँ पे 10, और a b दे रखा है यहाँ पे 22 और 27। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू में 10, इसको तो काट ही देते हैं ना, कितना आ जाएगा? 49, 4 और 7 9, 2 से काटे तो 5, 5 निम 45, 4 बचेगा, 5 चौक 20 और 4
245 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इस बी के साथ हमारे जो क्वेश्चन थे वो 30 ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आया होगा। दोनों टेस्ट जो हमने पेपर सोल्व किए हैं 2023 का किया है और 2022 का किया है। अभी मैं आपको और कराने वाली 21 का कराऊंगी। उसके बाद मेरे पास कौन से हैं, मतलब मेरे पास हैं काफ़ी, तो लास्ट एटलीस्ट 5 साल के तो होंगे ही होंगे, और भी इससे पीछे वाले तो पता नहीं कितने ही हैं। तो आपको लास्ट वाले तो मिल ही जाएंगे। साथ में अभी 2 कराए हैं, इनको सोल्व कीजिए और अपनी प्रैक्टिस देखिए कैसी होती है आपकी प्रैक्टिस, और मेरा भी सॉल्यूशन देखना कि कितना अच्छा लगता है और कितना नहीं। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।